मायके से पहले ससुराल। राधिका जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। राधिका जी रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों को धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वो लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर भी नहीं जा सकती दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उनकी बेटी अदिति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उन्हें आश्चर्य हुआ अपनी बेटी को देखकर। राधिका जी बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था, अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? राधिका जी ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अदिति बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे लगा कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगा लोगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल से अपने घर आते देख खुश होने के बजाय चिंता में पड़ गई। ऐसा बोलकर अदिति घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर, भाभी कहाँ पर हैं? भाभी, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननंद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम इस घर को संभाल रही हो और खाना बना रही हो माँ। तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई है आपकी बहू। और एक मैं हूँ कि जिसे उसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अदिति ने ताना मारते हुए कहा। बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज है जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे उम्मीद रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की अपेक्षा करती हो? तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें एक गिलास पानी दिया है क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन? जब तुम्हारे मन को लगा तब अपनी बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायके और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है। तुम तो मेरी बहू की बराबरी ही मत करो। वह कभी भी बिना बुलाए अपने मायके नहीं जाती है, और गई भी तो वहाँ की कोई बात में वह कुछ नहीं बोलती है। वह घर में जब रहती है तब वह मुझे घर में कोई भी काम को हाथ लगाने नहीं देती है। अब मेरी इच्छा से घर के काम कर रही हूँ। वह मुझे काम करने के लिए नहीं कह कर गई। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है, मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उनके लिए छोटों से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू को स्वीकार करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए रोज रोज मायके आती हो। तुम बोलती हो ना मेरी बहू के बहुत ठाठ है, तो वो बात सही है। उसने यहाँ हमारा दिल जीत लिया है। वो रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायके दोनों जगह उसकी इज्जत है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए, क्योंकि उसे लगा था कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह उसे कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। अदिति को देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती ना। इस पर अदिति बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी मेरी सास का फ़ोन आया था, मुझे वापस जाना है। आऊँगी वापस कभी यहाँ।
बोलकर आदिति अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया। तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को जीवन का पाठ पढ़ाया। काफ़ी महीने हो गए, आदिति का ना फ़ोन आया, ना वह खुद भी मायके आई। इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। शुरुआत में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया, लेकिन आदिति ने नहीं, उसकी सास ने उठाया। फिर दोनों की बातें शुरू हुई। तभी बीच में ही आदिति की सास ने उसकी माँ को धन्यवाद किया और बोली, आपकी बेटी आदिति बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में बहुत आनंद का वातावरण बना है, कोई भी झगड़ा नहीं, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिले। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। वाक़ई दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है, तो सबसे पहले उसे अपने ससुराल को देखना चाहिए और उसके बाद अपने मायके को। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।